हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, तदंतर द्रोणाचार्य ने 100 बाण मारकर द्रुपद कुमार की ढाल को, जिसमें 100 चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे, काट गिराया। 10 बाणों से उनकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 भल्लों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला। तदंतर तुरंत ही एक दूसरा प्राणांतकारी बाण कान तक खींचकर उनके ऊपर चलाया, मानो वज्रधारी इंद्र ने वज्र मारा हो। उस समय सात्यकी ने 14 तीखे बाण मारकर उस बाण को काट डाला। इस प्रकार आचार्य प्रवल के चंगुल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। पूजनीय नरेश, जैसे सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो, उसी प्रकार नरसिंह द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ग्रस लिया था, परंतु शिनी प्रवर सात्यकी ने उन्हें छुड़ा लिया। उस महासमर में सात्यकी धृष्टद्युम्न के रक्षक हो गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने तुरंत उन पर 26 बाणों से प्रहार किया। तब शिनी के पौत्र सात्यकी ने सृंजियों के संहार में लगे हुए द्रोणाचार्य की छाती में 26 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जब द्रोणाचार्य सात्यकी के साथ उलझ गए, तब विजयभिलाषी समस्त पांचाल रथी तुरंत ही धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटाकर ले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध विषयक 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब वृषणी वंश के प्रमुख वीर युयुधान ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न को प्राण संकट से बचा लिया, तब अमर्ष में भरे हुए शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर नरव्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्ध स्थल में सात्यकी के प्रति क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय क्रोध और अमर्ष से लाल आंखें किए द्रोणाचार्य ने फुफकारते हुए महानाग के समान बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। क्रोध ही उस महानाग का विष था। खींचा हुआ धनुष फैलाए हुए मुख के समान जान पड़ता था। तीखी धार वाले बाण दांतों के समान थे और नाराज दाढ़ों का काम देते थे। हर्ष में भरे हुए द्रोणाचार्य ने अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा, जो मानो आकाश में उड़ रहे और पर्वतों को लांग रहे थे, सुवर्णमय पंख वाले बाणों की वर्षा करते हुए युयुधान पर आक्रमण किया था। जैसे वर्षा काल में 2 मेघ एक दूसरे पर जल की धाराएं गिराते हों, उसी प्रकार वे परस्पर बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय ना तो सूर्य का पता चलता था, ना ही हवा का पता चलता था। बाणों के परस्पर टकराने से, उनकी धाराओं के आघात प्रत्याघात से जो शब्द उत्पन्न होता था, वह इंद्र के छोड़े हुए व्रजास्त्रों की खड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ता था। उन दोनों युद्ध कुशल वीरों ने धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि ऐसी सुनाई देती थी, मानो पर्वत के शिखरों पर निरंतर वज्र से आघात किया जा रहा हो। राजन, उन दोनों के रथ, वे घोड़े, वे सारथी सुवर्णमय पंख वाले बाणों से शक्त विक्षिप्त होकर उस समय विचित्र रूप से सुशोभित हो रहे थे। प्रजानाथ, केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्प के समान निर्मल और सीधे जाने वाले नाराजों का प्रहार वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। दोनों के छत्र कटकर गिर गए थे, ध्वज धाराशायी हो गए और दोनों की विजय की अभिलाषा रखते हुए दोनों खून से लथपथ हो गए। सारे अंगों से रक्त की धारा बहने के कारण वे दोनों मदवर्षी गजराजों के समान जान पड़ते थे। उस समय गरजते, ललकारते, सिंहनाद के शब्द और शंखों और दुदुम्बियों के घोष बंद हो गए थे। कोई बातचीत तक नहीं करता था। सारी सेनाएं मौन थी। योद्धा युद्ध से विरक्त हो गए थे। सब लोग कौतूहलवश उन दोनों के द्वैरथ युद्ध का दृश्य लेने लगे। रथी, महावत, घुड़सवार, पैदल सभी उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को घेरकर उन्हें एकटक नेत्रों से निहारने लगे। हाथियों की सेनाएं भी चुपचाप खड़ी थी। मोती और मूंगों से विचित्र और मणियों से सुवर्णों से विभूषित वैजंती पताका, हाथियों की झूल, हाथियों के कुंभस्थल, दंत वेष्टन, सब वस्तुओं के कारण उभय पक्ष की सेनाएं वर्षा काल में बगलों की भांति खग्योत और एरावत और बिजलियों के युक्त वेद समूह के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। राजन,
हमारी और युधिष्ठिर की सेना के सैनिक वहां खड़े होकर महामना द्रोण और सात्यकी का वह युद्ध लगातार देख रहे थे। ब्रह्मा और चंद्रमा आदि सब देवता विमानों पर बैठकर वहां युद्ध देखने के लिए आए थे। उनके साथ ही गिद्धों और चारणों के समूह, विद्याधर और बड़े बड़े नागगण थे। वे सब लोग उन दोनों पुरुष सिंह के विचित्र गमन, प्रत्यागमन, आक्षेप और नाना प्रकार के अस्त्र निवारक व्यापारों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। महावीर द्रोणाचार्य और सात्यकी अस्त्र चलाने में अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को भेद रहे थे। इसी बीच में सात्यकी ने महातेजस्वी द्रोणाचार्य के धनुष बाणों को पंखयुक्त सुदृढ़ बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शीघ्र काट डाला। तब द्रोण ने भी पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और सात्यकी ने परंतु उनके उस दूसरे धनुष को भी काट डाला। तब द्रोणाचार्य ने पूरी बड़ी उतावली के साथ फिर से दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो गए, परंतु जो ही धनुष पर डोरी चढ़ाते त्यों ही सात्यकी अपने तीखे बाणों से उसे काट डालते थे। इस प्रकार सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले सात्यकी ने आचार्य के 100 धनुष काट डाले, परंतु कब वे संधान करते हैं, सात्यकी कब उस पर धनुष को काट देते हैं, उन दोनों के इस कार्य में किसी को कोई अंतर दिखाई नहीं देता था। तदंतर रण क्षेत्र में सात्यकी उस अमानुषिक पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य मन ही मन विचार करने लगे। सातवत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी में जो ये अस्त्र बल दिखाई देता है, ऐसा तो केवल परशुराम में, कार्तवीर अर्जुन में, धनंजय में और पुरुष सिंह भीष्म में ही देखा सुना गया है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन उनके पराक्रम की प्रशंसा की। इंद्र के समान सात्यकी ने उस हस्त लाघव और पराक्रम को देखकर अस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और इंद्र आदि देवता बहुत प्रसन्न हुए। रणभूमि में शीघ्रतापूर्वक विचरने वाले सात्यकी की उस फुर्ती को देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि केवल द्रोणाचार्य ही वैसा पराक्रम कर सकते हैं, परंतु उस दिन उन्होंने सात्यकी का पराक्रम भी प्रत्यक्ष देख लिया। भारत तत्पश्चात अस्त्रवेताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय संहारक द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर विभिन्न अस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ किया। सात्यकी ने अपने अस्त्रों की माया से आचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उन्हें तीखे बाणों से घायल कर दिया। ये सच में बहुत ही अद्भुत घटना थी। उस रण क्षेत्र में सात्यकी के उस युक्ति कुल अलौकिक कर्म को, जिसकी कोई दूसरी तुलना नहीं थी, देखकर आपके रण कौशलवेत्ता सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। द्रोणाचार्य जिस अस्त्र का प्रयोग करते उसी का सात्यकी भी करते। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य द्रोण भी घबराहट छोड़कर सात्यकी से युद्ध करते रहे। महाराज तदंतर धनुर्वेद के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य ने कुपित होकर सात्यकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र प्रकट किया। शत्रुओं का नाश करने वाले उस अत्यंत भयंकर आग्नेयास्त्र को देखकर सात्यकी ने भी वारुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों को दिव्यास्त्र धारण किए देख वहां महान हाहाकार मच गया। उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाश में विचरण नहीं करते थे। वे वारुण और आग्नेय दोनों अस्त्र उन दोनों के द्वारा अपने अपने बाणों में स्थापित होकर जब तक एक दूसरे के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गए, तभी तक भगवान सूर्य दक्षिण से पश्चिम के आकाश में ढल गए। तब राजा युधिष्ठिर, पांडु कुमार भीमसेन, नकुल, सहदेव सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न आदि वीरों के साथ विराट, केकय राजकुमार, मत्स्य देशी सैनिक और शाल्व देश की सेनाएं, वे सब के सब अनायास ही द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। उधर से सहस्त्रों राजकुमार दुशासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर उनकी रक्षा करने लगे और इस प्रकार पांडवों और आपके धनुर्धरों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग धूल से आवृत और बाण समूह से आच्छादित हो गए। वहाँ सब कुछ उद्विग्न हो रहा था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ध्वस्त होने के कारण किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था। वहाँ मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोण और सात्यकी युद्ध विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था, सूर्य अस्ताचल के शिखर पर और ढल चुके थे, उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मियां मंद दिखाई देने लगीं।
योद्धाओं में से कोई तो खड़े थे, कोई युद्ध करते थे, कोई भागकर पुनः पीछे लौट गए थे, कोई विजयी हो रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। विजय की अभिलाषा रखने वाली वे समस्त सेनाएं जब युद्ध में इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते चले गए। कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे, जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ते गए। प्रजानाथ महामना पांडुनंदन अर्जुन का रथ जहां जहां जाता था, वहीं वहीं आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। दहारवंशी परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपने उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था, उन पर पानी चढ़ाया गया था। वे कालाग्नि के समान भयंकर तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले, मोटे और दूर तक जाने वाले थे। उनमें से कुछ तो बांस के थे, कुछ लोहे के थे। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे 1 कोस तक की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते, तब तक उनका रथ 1 कोस और आगे निकल जाता था। उस समय भगवान ऋषिकेश अच्छी प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुड़ और वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रजानाथ, सूर्य, इंद्र, रुद्र और कुबेर का भी रथ वैसी तीव्र गति से नहीं चलता था जैसे अर्जुन का चलता था। समर भूमि में दूसरे किसी का रथ पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चला। महाराज, तदंतर शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका। तदंतर रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का वाहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं में बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल किया गया। वे शक्त विक्षिप्त होकर बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते रहे। रणभूमि में सहस्त्रों पर्वताकार हाथी, घोड़े, रथ, पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सबको अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर लांग जाते थे। वे वायु के समान वेगशाली अश्व उस युद्ध स्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण अब मंद गति से चलने लगे। नरेश्वर, इसी बीच में अवंती के राजकुमार के दोनों भाई विंद अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आ गए। दोनों ने अर्जुन को 64 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे। उनके घोड़ों को 200 बाणों से घायल कर दिया और वे बहुत प्रसन्न हुए। महाराज, मर्म को जानने वाले अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 9 मर्म भेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने भी श्री कृष्ण और अर्जुन को बाण समूहों से आच्छादित कर दिया। तदंतर श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन ने सम्रांगण में 2 बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुष और स्वर्ण समान प्रकाशित दोनों ध्वजाओं को काट डाला। फिर दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने बाणों द्वारा अर्जुन को गहरी पीड़ा दी। यह देखकर पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और दोनों बाण मारकर तुरंत उनके दोनों धनुषों को पुनः काट डाला और सुवर्णमय पंख वाले शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए बाणों द्वारा उनके घोड़ों, सारथियों, पार्श्वरक्षकों, पादानुगामी सेवकों को मार डाला। इसके बाद एक शूर्प द्वारा बड़े भाई विंद का मस्तक धड़ से काट दिया। विंद आंधी से उखाड़े हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। विंद को मारा गया देख महाबली प्रतापी अनुविंद अपने भाई के वध का बारंबार चिंतन करते हुए अश्वहीन रथ को त्याग कर हाथ में गदा लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। रथियों में श्रेष्ठ महारथी अनुविंद ने कुपित होकर नृत्य सा करते हुए गदा द्वारा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के ललाट में आघात किया, परंतु मैनाक पर्वत के समान श्री कृष्ण को वो कंपित न कर सका। तब अर्जुन ने 6 बाणों द्वारा उसकी गर्दन, दोनों पैर, दोनों भुजाओं और मस्तक को भी काट डाला। इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर वह पर्वत समूह के समान धाराशायी हो गया। राजन, उन दोनों भाइयों को मारा गया देख उनके सेवक गण अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े।
अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन दोनों की सेना का बड़ी कठिनाई से उल्लंघन करके अर्जुन मेघों का आवरण भेद कर उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। यह देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए, फिर प्रसन्न भी हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देखकर और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन सबको क्रोध में भरा देख पुरुषोत्तम अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित होकर बहुत थक गए हैं। सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर है, अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है। हे श्री कृष्ण, आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताइए। आपको नायक बनाकर ही पांडव विसरण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे। माधव, मेरी दृष्टि से इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुँचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, तुमने जो बात कही है पार्थ, वह मुझे भी अभीष्ट है। अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा, आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर गए और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जानकर यही अवसर है कहते हुए विजय अभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मतवाले हाथी सिंह पर धावा करते हों, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।